अरे, अभी तक तुम यहीं पर हो? आप भी कैसे आदमी हैं? आने के समय साथ आए और जाने के समय अकेले जा रहे हो? सॉरी, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। अब बिजी रहने वाले आदमी को कैसे साथ में लेके जाऊं, समझ ही नहीं आया। देखो, इतनी बातें बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आपके आने से काम बढ़ गया क्या? नहीं तो सारा काम पिताजी करते हैं। अच्छा, मेरी वजह से तुम्हें घर में परेशानी हो रही है? मैंने ये तो नहीं कहा। मेरा काम सिर्फ खाना बनाना है। अगर अच्छा नहीं बना तो पिताजी की तो नौकरी ही चली जाएंगी। पिताजी को खाना बनाना नहीं आता तो फिर हमारा गुजारा कैसे होगा बताओ? लगता है दुपट्टा तुम्हें बहुत पसंद आया, छोड़ ही नहीं रही हो। छोड़ने के लिए थोड़े ही लिया है। देखो कितना प्यारा दुपट्टा है। गुस्से में लिए फैसले के कारण कुसुम ये सब झेल रही है। उससे बोलिए थोड़ा समझदारी से काम ले। उसके आने वाले दिन और भी मुश्किल हो सकता है। क्या बताऊं भैया, मैंने तो मेरा जो भी फर्ज था उसे पूरा कर दिया। अब बाकी उसकी किस्मत जाने। हेलो। बेटी, ठीक हो तुम? ठीक हो पापा? मुझे जो खबर मिली वो ठीक नहीं है। देखो बेटी, अगर तुम आगे जीवन में कोई और गलती करोगी तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। हेलो भाभी। श्याम भाई, विजय सुंदरपुर सर्वे के काम से गए हैं ना? भैया प्लीज प्लीज बताइए ना मुझे। और मैं किससे पूछूं? वो तो मुझसे बात करते ही नहीं है। आप मुझे अपनी बहन समझकर बता दीजिए। मन में बहुत शंका लेकर गया है वो। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की पर वो नहीं समझा। उसकी नीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है भाभी। इतनी हड़बड़ी क्यों कर रहे हो सब्जी काटने में? अगर आपको इतना ही शौक है तो प्यार से काटिए ना। अरे, ऐसे करने से दर्द नहीं होगा और खून भी नहीं बहेगा। दुखता है तो दुखने दो। आपको दर्द होगा तो मुझे भी होगा। ये क्या बोल रही हो तुम? अंदर तुम्हारे पिता ने सुन लिया तो? अरे उनको तो बिल्कुल सुनाई नहीं देता।
कुसुम, विजय से तुम्हारी कोई बात हुई कि नहीं? रात भर काम करके तबीयत खराब करनी है क्या? काम है तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये गर्म दूध पीजिए, फायदा करेगा। ये तो गर्म है। तुम अगर नहीं होती तो मेरा ध्यान कौन रखता? हाँ, कुछ ही दिनों की तो बात है, उसके बाद आप भी अकेले और मैं भी अकेली। तुम्हें ऐसी बातें सिखाता कौन है? सच बोलना कोई सिखाता है क्या? वो तो दिल से निकल जाता है। तुम अपने मन को पढ़ाई में लगाओ, ऐसी वैसी बातों में मत पड़ो, समझी? आजकल उनका अजीब स्वभाव हो गया है मम्मी। क्यों? क्या हुआ है? पता नहीं क्या हो रहा है। तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि तुम उसकी बीवी हो, तुम्हें उसकी परछाई हो। अगर बच्चा गलती करे तो माँ समझाती और डांटती है, और अगर पति गलती करे तो उसकी बीवी ही समझा सकती है। वो हिम्मत तुम में ही है। तुमने उसके लिए बहुत आंसू बहा लिए कुसुम। अब परीक्षा देने का समय उसका है। भले ही मैं उसकी माँ हूँ, पर उससे पहले मैं एक औरत भी हूँ। नाम के लिए सिर्फ बीवी होने में कितनी तकलीफ होती है, वो मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। तुम्हारी हार में विजय की जीत है। तुम अपने पति के साथ साथ मेरे बेटे को भी संभाल लो। इस परिस्थिति में मैं बस तुमसे इतना ही चाहती हूँ बेटा।